नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका जो है परसों जो आपका फाइनल टेस्ट 1 हुआ था, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया था। हमने हिंदी और साइकोलॉजी की क्लासें तो देख ली। अब हम देखेंगे ईवीएस लेवल 1 की जो पर्यावरण अध्ययन है, उसके जो क्वेश्चन आए थे फाइनल टेस्ट में पूरे सिलेबस से, वो देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर जीवा स्टडी पर नए तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे 3rd ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी हम क्लासें कंटिन्यू रखेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन एकदम इजी आया था कि आपके पिताजी की माताजी की बेटी से आपका क्या रिश्ता है। तो इसको खुद पर सोचो। आपके पिताजी की माताजी यानी कि आपकी क्या हो गई, दादी हो गई, ठीक है। और दादी की बेटी आपके क्या लगेगी, तो दादी की बेटी आपके लगेगी बुआ। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 बुआ, ठीक है। तो आपके पिताजी की माताजी की बेटी जो है आपकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। निम्न में से कौन सा त्योहार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाया जाता है। तो देखो, गुरु नानक जयंती जो आपकी मनाई जाती है, वो मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को। कब है, कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। दीपावली जो मनाई जाती है आपकी, वो कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। कब, कार्तिक अमावस्या को। गणगौर जो आपकी मनाई जाती है, वो चैत्र शुक्ल तृतीया यानी हम कह सकते हैं जो 3 और तृतीया को मनाया जाता है। अब बात आई चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को, तो उत्तर हो जाएगा महावीर जयंती। महावीर जयंती जो है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है, जबकि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाई जाती है, गणगौर। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे अभियान की अवधि कितने वर्ष है। तो सबसे पहले हम बात करें नमामि गंगे अभियान जो है वो कब चला गया। तो ये चला गया आपका जून 2014 में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब, ठीक है। जून 2014 में नमामि गंगे जो है अभियान चलाया गया, जो क्या है आपका गंगा को जो है स्वच्छ बनाने का अभियान था, ठीक है। क्या करने का, गंगा को स्वच्छ बनाने का, गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का अभियान। अब है इसकी अवधि कितनी थी, तो इसकी अवधि थी आपकी 18 वर्ष। ध्यान रखना, जो नमामि गंगे अभियान है इसकी अवधि जो है आपके 18 वर्ष थी, यानी कि ये लगभग जो है आपका कब होगा, 2032 में पूरा होगा। अगला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव डेस माह में और डेस जिले में मनाया जाता है। यानी कि मरु महोत्सव आपका कौन से माह में और कौन से जिले में मनाया जाता है। तो देखो, एक आपका होता है थार महोत्सव। क्या होता है, थार महोत्सव, ठीक है। एक आपका क्या है, मरु महोत्सव। मरु महोत्सव, दोनों नाम एक जैसे हो सकते हैं, थार मरु, लेकिन ध्यान रखना थार महोत्सव मनाया जाता है आपका बाड़मेर में। कहां पर, बाड़मेर में। जबकि मरु महोत्सव आपका मनाया जाता है जैसलमेर में। कब, जैसलमेर में। और ये आपका जनवरी में मनाया जाता है, और ये आपका फरवरी में मनाया जाता है। कब, फरवरी में। तो मरु महोत्सव पूछा तो ध्यान रखना, मरु महोत्सव जो है आपका जो है जैसलमेर फरवरी, यानी फरवरी जैसलमेर। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, फरवरी महीने में और जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है सही से टाइप नहीं हुआ, मैं बता देता हूं क्या था। जो है बार बार में, ये देखो ऐसे था, ये ऐसे और अंदर निशान था ऐसे। ये जो है चिन्ह यातायात संकेत है जो, ठीक है, वो किसको अंकित करता है या इंगित करता है। तो मैं आपको देखो, ये क्रॉस वाला जो है बहुत सारे बोल रहे थे कि जो है ये क्या है, किसी को जो प्रवेश निषेध का, लेकिन जो क्रॉस का निशान भले ही हो, क्रॉस का निशान है, लेकिन ये चौराहा को जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इंगित करता है। तो इस प्रकार का निशान आ जाता है ना, ऐसे करा हुआ, और अंदर जो है आपका क्या है, अंदर ऐसे क्रॉस का निशान। तो ये आपका चौराहे को क्या करता है, इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है। तो ये आपका जेठाना, ठीक है। ध्यान रखना, लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना क्या है, प्रसिद्ध है। नोट कर सकते हो आप कि लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है, तो जेठाना गांव प्रसिद्ध है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। नीचे सीमेंट और उसके कारखाने और उसके जो है जगह दी हुई है कि कौन सी जगह पर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका असुमेलित है। सबसे पहले बिड़ला सीमेंट वर्क्स जो है ये आपका चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल नोट कर ले। दूसरा जेके व्हाइट सीमेंट नागौर में है, बिल्कुल। मंगलम सीमेंट निम्बाहेड़ा में नहीं है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंगलम सीमेंट है आपकी कहां पर, कोटा में। कहां पर,
कोटा में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि असुमेलित बताना था। और श्री सीमेंट आपकी कहां पर है? ब्यावर में। ठीक है, तो मंगलम कोटा में। तो ये क्या हो गया आपका? गलत जो है सही उत्तर हो गया, क्योंकि असुमेलित आपको छांटना था। फिर निम्न में से किस संचार के साधन के माध्यम से हम देखकर वह सुनकर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं? एक प्रकार से दृश्य सर्वे जो है सामग्री कौन सी है इनमें से? दृश्य सर्वे। तो निम्न में से किस संचार के साधन के माध्यम से हम देखकर वह सुनकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं? तो वो है आपका टीवी। ठीक है, देखकर वह सुनकर हम जो है टीवी से क्या है? सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो टीवी जो है आपका वो क्या है? सर्वदर्शी प्रकार की सामग्री है, जिसमें हम देखकर सुनकर दोनों प्रकार से सूचनाएं ग्रहण कर सकते हैं। फिर ये एक अजीब सा नाम है, मुंडू में नेरियाथुम। नाम देखो, मुंडुम नेरियाथुम। ये किस राज्य की पोशाक है? तो आपको पता है ये पोशाक है आपके सिलेबस में। तो मुंडुम नेरियाथुम है जो आपकी कौन से राज्य की पोशाक है, ये पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य की। ठीक है, नाम से पता चला कि केरल या महाराष्ट्र की हो सकती है, इन दो का तो चांस ही नहीं बनता। तो उत्तर ध्यान रखना, केरल की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? और मैं आपको बता दूं, लेवल 1 में लगभग जो है आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो ये डेट वाले आते हैं। जब 2021 में जो रीट हुई थी ना, जब पात्रता नहीं थी, डायरेक्ट पेपर होता था, एक पहला पेपर पात्रता को ही जो है सिलेक्शन का जरिया मानते थे। उस टाइम बीएड वालों ने क्या था? फर्स्ट लेवल दिया था। उस टाइम मैंने भी दिया था फर्स्ट लेवल। तो उस टाइम जो 3 क्वेश्चन आए थे अपने, 3 क्वेश्चन जो है वो रद्द हो गया था बाद में। हालांकि लेवल 1 रद्द नहीं की, लेवल 2 रद्द कर दी थी। ठीक है, तो जो है विश्व पोलियो दिवस जो है आपका जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उस टाइम भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्या आए थे? डेट वाले आए थे। तो डेट वाले जो है अच्छे से पढ़ कर जाना। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। फिर मलेरिया रोग है, उसका कारक क्या है? अपन क्या करते हैं? मलेरिया रोग का कारक मच्छर होता है। मच्छर वाहक होता है। मच्छर तो क्या होता है? उस जो कारक है उसको वाहक होता है, उसको जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य करता है। मलेरिया रोग का जो है कारक पूछा है, वाहक नहीं पूछा। तो मलेरिया रोग का वाहक तो पता है आपको, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर होता है। लेकिन बात यहां पर हो रही है मलेरिया रोग का कारक कौन सा है? तो मलेरिया रोग है उसका ना तो वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है, ना वायरस यानी विषाणु से होता है। वो होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। एक होता है डेंगू। ठीक है, डेंगू रोग। डेंगू को भी हम क्या समझ लेते हैं? मलेरिया समझ लेते हैं। डेंगू भी मच्छर से होता है, फैलता है। लेकिन मच्छर क्या है? इसका वाहक है। किसका वाहक है? डेंगू वायरस का। किसका? डेंगू वायरस का। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। मलेरिया रोग आपका प्रोटोजोआ से होता है, जबकि डेंगू रोग आपका वायरस से होता है, विषाणु से होता है। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीज है। दोनों को मच्छरों जो है दोनों के वाहक होते हैं, लेकिन रोग जो कारक होते हैं वो इसमें प्रोटोजोआ आता है, इसमें वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति, कोऑपरेटिव जो कमेटी या समिति है, उसका गठन कहां किया गया? तो राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति जो है आपकी अजमेर में खुली थी। कहां पर? अजमेर में। अब बात करें अजमेर में कहां पर, तो अजमेर में बिनाई में। और बिनाई में कब खुली है? 1905 में। 1905 अजमेर बिनाई में जो है राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति का गठन किया गया। ध्यान रखना, आजादी से भी पहले। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। निम्न में से किस ग्रंथि को लैंगिक जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक यानी लैंगिक जैविक घड़ी जो है वो किस ग्रंथि को कहा जाता है? उत्तर ध्यान रखना, पीनियल ग्रंथि को। कौन सी ग्रंथि को? पीनियल ग्रंथि को। ये जो आपका रीट प्री जो लेवल 1 है पात्रता परीक्षा, उसके लिए फाइनल टेस्ट 1 फुल सिलेबस टेस्ट जो है कलाम द्वारा आयोजित हुआ था, वो है ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अभी जो है प्री रीट भी होना है कलाम का 16 तारीख को शायद, है ना? तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर ले आप, ताकि आपको जो है थोड़ा सा नॉलेज हो जाए आपकी तैयारी किस स्तर की है। फिर अब भगिनी निवेदिता को निवेदिता नाम दिया किसने दिया? तो भगिनी निवेदिता कौन थी? ये एक आयरिश महिला थी। कौन थी? आयरिश आयरिश महिला का मतलब हो गया आयरलैंड की थी। कहां की थी? आयरलैंड की, यानी कि ब्रिटिश थे उनके साथ आई हुई थी। और इन्होंने जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है अच्छा भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अच्छी भूमिका जो है इन्होंने निभाई। और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। किसको? महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। अब बात यह है कि जो भगिनी निवेदिता है उनको निवेदिता नाम किसने दिया? तो ये नाम आपका दिया स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, राजाशाही लहरिया
जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी, किस स्थान पर रंगा जाता था? राजाशाही लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? ये पूछा गया। राजाशाही लहरिया, लहरिया होता है ना, जैसे ये ओढ़नी प्रकार का होता है, जिस पर इस हिसाब से जो है आड़ी रेखाएं होती है, लहरिया, लहरें बनी होती है ऐसे, ठीक है। तो राजाशाही लहरिया जो है आपका कहाँ का प्रसिद्ध था? तो राजाशाही लहरिया आपका जयपुर का, कहाँ का? जयपुर का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सुंदर बेल बुंटों वाली वसलियों का निर्माण किस चित्र शैली की निजी विशेषता है? सुंदर बेल बुंटों वाली वसलियों का निर्माण किस चित्र शैली की निजी विशेषता है? बात करें वसलियां क्या होती है, तो ये होता है एक प्रकार का कागज। क्या होता है? कागज। तो कुल मिला के कागज पर सुंदर बेल बुंटे वाली जो है, मतलब शैलियां, सॉरी, सुंदर बेल बुंटे वाली जो चित्र शैली है वो किस चित्र शैली की जो है निजी विशेषता है? ध्यान रखना, इसका उत्तर जो होगा आपका अलवर चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली? अलवर। तो सुंदर बेल बुंटों पर, या फिर जो सुंदर बेल बुंटों वाली कागज जैसा जो एक आकृति का निर्माण होता था, जिसको वसलियां कहते हैं, तो सुंदर बेल बुंटों वाली वसलियां जो है आपकी कौन सी? अलवर शैली की मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन, गढ़बीठली दुर्ग कहाँ स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। गढ़बीठली दुर्ग जो है आपका तारागढ़ दुर्ग है, और तारागढ़ दुर्ग जो है राजस्थान में दो है, जिसमें से एक बूंदी में है और दूसरा आपका अजमेर में है। लेकिन जो गढ़बीठली दुर्ग है वो किसका नाम है? अजमेर वाले का नाम। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 अजमेर। एक बूंदी में भी है लेकिन उसको गढ़बीठली नहीं कहते, तारागढ़ ही नाम है उसका, लेकिन अजमेर वाला तारागढ़ को गढ़बीठली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगला क्वेश्चन है, अलास्का के माउंट मैकिनले पर को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलास्का में जो है, अलास्का जो है माउंट जो है, सॉरी, अलास्का जो है यूएसए का पार्ट है, कनाडा के पास है ये, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक भाग है। तो अलास्का के माउंट मैकिनले को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अलास्का की चोटी को फतेह करने वाली जो सबसे ऊंची चोटी अलास्का की माउंट मैकिनले, उसको जो है प्रेमलता अग्रवाल जो है प्रथम भारतीय महिला थी फतेह करने वाली। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, प्रभात तारा है या हम कह सकते हैं भोर का तारा, किसका? भोर का तारा, यानी सुबह सुबह कौन सा जो है ग्रह दिखाई देता है? या प्रभात का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, या भोर का जो है तारा किस ग्रह को कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह को जो है प्रभात का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल की बुआई व कटाई के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। तो खरीफ की फसल जो है मानसूनी फसल है, आपको पता है ग्रीष्म काल में जो है बोई जाती है, मानसूनी फसल है। बुआई जो इसकी होती है वो होती है लगभग जुलाई में। कब होती है? जुलाई में। और काटी कब जाती है? कटाई आपको पता ही है दीपावली के आसपास होती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में होती है। कब? अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखो, जुलाई में बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है? आपका प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। तो इससे क्या जुड़ गया? ये जुड़ गया। कलर चेंज कर लेते हैं। फिर आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कहां पर है? आपका जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में मिक्स रूप से कुछ एरिया जैसलमेर में, वैसे मुख्यतः जैसलमेर में और बाड़मेर में भी इसका जो है कुछ हिस्सा है। और इसके जो है यहाँ के क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ के गोडावण, यहाँ जो सेवण घास पाई जाती है उसमें गोडावण की जो है ये जन्मस्थली कहलाती है, ठीक है। फिर जो अगला आता है आपका, और कलर चेंज कर लेते हैं, फुलवारी की नाल, ये कहां पर है? आपका उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्तल के लिए। किसके लिए? चित्तल के लिए, ठीक है। और कलर चेंज कर लेते हैं। फिर बात करते हैं रणथंभौर अभ्यारण्य जो सवाई माधोपुर में है, और ये आपको पता है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये कहां पर है? आपका सवाई माधोपुर। तो ये जो है आपको जो है पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी के लिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है जैसलमेर बाड़मेर में गोडावण के लिए, फुलवारी की नाल उदयपुर में चित्तल के लिए, रणथंभौर सवाई माधोपुर में बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, हाथों से काते और बुने कपड़े क्या कहलाते हैं? हाथों से काते और बुने कपड़े क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके खादी वस्त्र। क्या कहलाते हैं? खादी वस्त्र। खादी वस्त्र हाथों से काते और बुने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, जयपुर शहर को किस वास्तुविद के निर्देशन में बनाया गया, या हम कह सकते हैं जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था, तो विद्याधर भट्टाचार्य, पूरा नाम इसका था विद्याधर, जो है एक मिनट से लिख देता हूं, विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। और जयपुर का जो है कब जो है निर्माण कंप्लीट हुआ, 1727 में। और जो है राजा कौन था उस समय, सवाई जय सिंह, कौन, सवाई जय सिंह, उन्हीं के नाम पर जो है इसका जयपुर नाम पड़ा था, ठीक है। तो विद्याधर भट्टाचार्य जो है जयपुर शहर के वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से लोक देवता के यश गान स्वरूप पवाड़े गाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पावड़े गाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पवाड़े लिखा हुआ है, पावड़े भी कह सकते हैं। तो पावड़े जो है कौन से लोक देवता के यशोगान के लिए गाए जाते हैं, तो पाबू जी के पावड़े होते हैं, ध्यान रखना, किसके, पाबू जी के। गोगा जी आपको पता है जहार पीर चूरू जिले के ददरेवा गांव में जन्म हुआ था। तेजाजी खरनाल जो है, खरनाल कहां पर है, नागौर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। रामदेव जी उंडू काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, पोखरण के पास जो है आपका रामदेवरा जो है वहां पर इनकी समाधि थी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। पाबू जी पावड़े गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, खड़ीन क्या है, खड़ीन जो है वो क्या है, तो खड़ीन आपको देखो नाम से पता चलता है, इजी क्वेश्चन है। वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना, बिल्कुल नहीं। रूफ टॉप जल संचयन भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं, ये भी नहीं उत्तर होगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी राजस्थान जो रेगिस्तानी राजस्थान है उसमें कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना को क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण की बनाई गई संरचना। अगला क्वेश्चन है, SIT के बारे में असत्य कथन बताओ। SIT साइट क्या इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूरदर्शन का जो है प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए इसको जो लॉन्च किया गया था SIT, जिसकी फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। और जो है इसको असत्य बताना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसे 1965 में लॉन्च किया गया, गलत है, और यही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असत्य बताना था, इसको 1975 में लॉन्च किया गया। यह भारत का प्रयोगात्मक उपग्रह संचार कार्यक्रम था, बिल्कुल। इसका निर्माण नासा व इसरो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था 1975 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बाल केंद्रित शिक्षण विधि कौन सी नहीं है, ठीक है। मोंटेसरी विधि बिल्कुल बाल केंद्रित है, किंडरगार्टन विधि बिल्कुल जो है क्या है, बाल केंद्रित है, किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल ने दी थी। खेल विधि जो कुक ने दी थी, ये भी क्या है आपकी बाल केंद्रित है। लेकिन व्याख्यान विधि है, ये बाल केंद्रित ना होकर जो है माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए, किसके लिए, माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अधिगम का सिद्धांत नहीं है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अधिगम का सिद्धांत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत ये पर्यावरण अधिगम का सिद्धांत है, बिल्कुल है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये है, बिल्कुल है। प्रेरणा का सिद्धांत है, बिल्कुल है। लेकिन स्वगति अधिगम सिद्धांत ये जो है पर्यावरण अध्ययन का जो है सिद्धांत नहीं है, इंपॉर्टेंट बनता है। ये तीनों तो हैं आपके, ठीक है, लेकिन जो है ऑप्शन 3 स्वगति अधिगम सिद्धांत जो है पर्यावरण अधिगम का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के कक्षा 3 से 5 तक, कौन से कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की थीम परिवार मित्र के उप प्रकरण में शामिल नहीं है। कक्षा 3 से 5 तक जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की थीम है परिवार मित्र, उसके उप प्रकरण में कौन सा शामिल नहीं है। जानवर शामिल है, बिल्कुल। पौधे शामिल है, बिल्कुल। संबंध शामिल है, बिल्कुल। लेकिन भोजन शामिल नहीं है, ध्यान रखना, भोजन शामिल है नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण की जो है विशेषता कौन सी नहीं है। निदानात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है, ये उपचारात्मक शिक्षण का आधार है, बिल्कुल। निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है, अधिगम कठिनाई के कारण का पता लगाया जाता है, जबकि उपचारात्मक शिक्षण में उनका क्या किया जाता है, उन कारणों का उपचार किया जाता है। ये एक गुणात्मक परीक्षण है, बिल्कुल। गुणों का ही क्या करता है, परीक्षण करता है। इसका उपयोग श्रेणी निर्धारण में किया जाता है, बिल्कुल गलत। और ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था। श्रेणी निर्धारण मतलब फर्स्ट डिवीजन कौन है, सेकंड डिवीजन कौन है, ये जो है इसका प्रयोग नहीं है, सिर्फ अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना है, ठीक है। ये इसके अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाता है, बिल्कुल। इसमें जो अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये अपने 30 क्वेश्चन ईवीएस के जो है कलाम जो है टेस्ट में आए हुए थे, फाइनल टेस्ट में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।